काफ़ी बार मेरे साथ हो चुका है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है मेरा अगले दिन, लेकिन मैं बस पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस अपनी किताबों के साथ बैठ जाऊंगा, पेजेस को फ्लिप करता रहूंगा, दीवार को घूरता रहूंगा, अपने फ़ोन पे कुछ करने लगूंगा, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बस ऐसा है कि मैं फोर्स नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को पढ़ाई करने के लिए। मैं बस टाइम वेस्ट करता रहता हूँ और ये प्रॉब्लम हम सब लोग फेस करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको वो टेक्निक्स दिखाऊंगा जिससे आप पढ़ाई के टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे और अपना फुल एकेडमिक पोटेंशियल फुलफिल कर सकते हैं। तो पहली चीज है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन वाई होना चाहिए। पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। काफी बार ये होता है कि हर कोई रेस में एकदम से दौड़ने लगता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो क्यों दौड़ रहे हैं। इसी वजह से काफी आसान होता है डीमोटिवेटेड हो जाना और पढ़ाई में टाइम वेस्ट करने लगना। आपको पता होना चाहिए आप क्यों पढ़ रहे हैं। क्या आप अपनी फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, या ऐसा है कि आप डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाना चाहते हैं। जो भी रीजन है ये आपको हमेशा याद रखना होगा। एक स्ट्रॉन्ग रीजन के बगैर पढ़ना ऐसा है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे बगैर किसी डेस्टिनेशन के। आप कहीं पहुंचेंगे भी नहीं और कभी ना कभी आपका फ्यूल भी खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज है कि आपको एक गोल सेट करना होगा। अपना रीजन पता होने के बाद आपको एक कंपेलिंग गोल सेट करना होगा। ये गोल ऐसा होना चाहिए जो आप मेजर कर सकें। इसी वजह से आप मोटिवेटेड रहेंगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि तब आपके पास एक स्पेसिफिक चीज होगी जिसकी तरफ आप काम कर सकते हैं। और ये गोल ऐसा भी होना चाहिए जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा गोल रख दें कि मुझे 98% के ऊपर स्कोर करना है, तो ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हो सकता है टीचर बहुत ही हार्ड पेपर बना दे या आप एग्जाम के दिन बीमार हो जाएं। लेकिन आपके कंट्रोल में ये है कि आप कितनी पढ़ाई कर सकते हैं और कितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इसी एरिया में गोल रखना चाहिए। एक डेली गोल बना लीजिए कि आप कितनी पढ़ाई करेंगे उस दिन। तो मान लीजिए आपको कोई मैथ्स एग्जाम आ रहा है, तो डिसाइड कर लीजिए कि आप कितनी प्रॉब्लम्स हर रोज करेंगे और किस चैप्टर से करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि डिसाइड कर लीजिए अपने आप को कि चाहे जो भी हो जाए ये डेली गोल आप खत्म करके ही रहेंगे। यही आपको रोकेगा टाइम वेस्ट करने से, क्योंकि आपके अंदर से एक प्रेशर बिल्डअप होगा कि आपको अपना डेली गोल खत्म करना ही है। इसी तरीके से आपको वीकली गोल्स भी रखने चाहिए ताकि आप उनको 7 पार्ट्स में ब्रेक कर सकें और हर रोज उनको पढ़ सकें। अब जब हम लोगों ने सब प्लानिंग कर ली है तो टाइम आता है एक्चुअली पढ़ाई शुरू करने का। लेकिन इससे जस्ट पहले आप 1 या 2 मिनट विजुअलाइज करिए वो आउटकम जो आप चाहते हैं आपकी पढ़ाई से आए। हो सकता है आप पढ़ रहे हो किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कैसा फील होगा अपने ड्रीम कॉलेज में जाके। उसको अपने दिमाग में एकदम रियल बना दीजिए। ऐसा फील करिए जैसे आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। और फिर आप इमेजिन करिए अपने आप को मेहनत करते हुए, पढ़ाई करते हुए, वो प्रोसेस जिसको आपने लिया वहां तक पहुंचने के लिए। बेसिकली अपने दिमाग में एक छोटी सी मूवी बना लीजिए अपने सक्सेस के बारे में 1 मिनट के लिए। अब ये आप इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपके दिमाग में ये रियल बना देगा कि आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इससे आपका फोकस बढ़ जाएगा और जब भी आप टाइम वेस्ट करने की सोचेंगे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो आपको ये याद आ जाएगा कि कैसा फील होता है अपने गोल्स को अचीव करना। आपको याद आ जाएगा कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं और इससे आपके अंदर विल पावर आ जाएगी। अब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं ये रेकमेंड करूंगा आप पोमोडोरो टेक्निक यूज करिए। इस टेक्निक के हिसाब से आपका अटेंशन हाईएस्ट होता है स्टार्टिंग और एंडिंग में एक स्टडी सेशन के। सो जितने स्टार्ट और स्टॉप होंगे आपके स्टडी सेशन में उतनी चीजें आपको याद रहेंगी। तो एक बार जब आप शुरू कर लीजिए तो एक टाइमर लगा लीजिए 25 मिनट्स का। 25 मिनट्स पढ़िए और फिर जब वो खत्म हो जाए तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस टेक्निक को यूज करके एक बहुत बड़ा टास्क 8 से 9 घंटे पढ़ने का, इसको आप ब्रेक कर लेते हैं 25 मिनट के चंक्स में, जो और आसान होता है करना। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा पिज्जा खाना हो, तो उसको खाना और आसान होगा अगर आप उसके छोटे पार्ट्स खाएं एज कम्पेयर टू उसको एक साथ सब खा लेना। इसके अलावा आपके दिमाग में एक बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए आपके टाइम टेबल का उस दिन के लिए। आपको खुद से डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप कब पढ़ेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप रात में 6 से 9 बजे पढ़ेंगे, तो फिर उसी टाइम आप पढ़िए रोज। ये आपको टाइम वेस्ट करने से रोकता है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल जो आप फॉलो करेंगे ये एक हैबिट बन जाएगा। और मैं ये हमेशा गलती करता था कि मैं दिन में कभी भी कितने भी टाइम के लिए पढ़ लेता था। इससे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं और दिन के एंड में आप बहुत थकान भी फील करेंगे बगैर पढ़ाई करे हुए। और लास्ट चीज जो आपको सबसे ज्यादा याद रखनी चाहिए वो ये है कि बस शुरू कर दीजिए। जब आपका टाइम आ जाए पढ़ाई करने का, तो बस अपनी टेबल पे जाइए, बैठ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा सोचिए नहीं कि यार चाय या कॉफी बना लूं, पहले नहा लूं एटसेट्रा। बस शुरू कर दीजिए, वरना आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाने लगेंगे और आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, और अगर ऐसा है तो प्लीज उस लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।